अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पदक जीत करके कुश्ती महासंघ में लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया था। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना बेटी कह के भी पुकारा था। देश गौरवान्वित था, लेकिन आज उन्हें वो लड़कियां अपने उस गौरव को धूमिल होता हुआ महसूस करते हुए जंतर मंतर पर बैठी हैं। आरोप है कि कुश्ती महासंघ के जो मुखिया हैं उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है उन लड़कियों के साथ, उन कुश्ती लड़ने वाली लड़कियों के साथ, और जंतर मंतर पर हैं। वहाँ उस विरोध को लेकर के, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के और भी देश के और पूरे अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टी के लोग भी वहाँ उनके समर्थन में पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर छोड़ करके और कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। आज उन लड़कियों के दर्द, उनकी सपने और उनकी महत्वाकांक्षा और पुरुष और महिला के बीच का जो भेद है, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धारणा सेठ, जो आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश में संगठन सचिव हैं महिला विंग में। धारणा जी, जब एक लड़की कोई पदक लेके आती है, अपना नाम रोशन करती है, तो माँ बाप, उसके आसपास और पूरे देश का नाम रोशन होता है। लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसको लेकर के आप लोग भी वहाँ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि एक ही समाज जो है किस तरीके से दोहरा मापदंड अपना रहा है? कि ये आरोप जो है, इस आरोप पर जैसे ही थाने में जाता है तो किसी भी आम आदमी को उठा करके बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसमें तो कुछ कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य है। मुझे सबसे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पे आश्चर्य हो रहा है। जब यही लड़कियां देश के लिए मेडल लेके आई थी जिस वक्त, उस वक्त का भी वीडियो सोशल मीडिया पे सब आपने देखा था, कैसे उनको तारीफों के पुल बांध दिए थे और कहा आप तो देश की बेटी हो, आपका परिवार तो मेरा परिवार है, आपने बहुत अच्छा सराहनीय ये मेडल लेके आए, देश के लिए बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो वही प्रधानमंत्री जब वो बेटियां रात भर और पूरा दिन जंतर मंतर पे एक अपने अपने हक के लिए, अपना जो उनपे बीत रही है, यौन शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए, जिस पे कार्रवाई कराने के लिए दिन रात बैठी हैं, तो कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ है उनका प्रशासन? प्रशासन है जरूर, उन पर शिकंजा कसने के लिए, उनको रात भर उनको परेशान करने के लिए, मारपीट करने के लिए, उनको चाहे कैसे भी हो प्रताड़ित करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए वहाँ प्रशासन है। पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं कि हम आपकी अपनी अपनी आवाज उठाई है, उस पर हम कार्रवाई करने के लिए हैं, ऐसा कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री चुप है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। ब्रिजभूषण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, तो पूरी पूरी ये बनाई जा रही है कि किस तरह से उनको बचाया जाए। एफआईआर होने के बाद एक आम आदमी पे एफआईआर होती है, उसी वक्त पुलिस उसको उठाने आ जाती है, थाने में बंद कर देती है, उस पर कार्रवाई होती है। क्यों? सांसद साहब पर इतनी मेहरबानी क्यों है? बीजेपी से है इसलिए? मेरा सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल सही है, और साहब मेरा ही नहीं, जो जो पूरे देश आज ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है इस पर। कार्रवाई से शुरू होकर के अब ये इसमें आम आदमी पार्टी भी इसके समर्थन में आ गई, कांग्रेस भी समर्थन में आ गई, और समाज किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो किसान नेता थे वो भी समर्थन में आ गए। समर्थन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक का जो पिछला इतिहास अगर हम देखें, चाहे शाहीन बाग में एक आंदोलन हो रहा हो, किसानों का आंदोलन हो रहा, या इस तरह के और भी कई सारे आंदोलन हुए 2014-15 के बाद से, किसी भी आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ पर भी आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है कुछ परिणाम निकलेगा, ब्रिजभूषण सिंह पर कुछ कार्रवाई होगी? आप लोगों को लग रहा है, भरोसा है कि इसका कुछ? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि आंदोलन करना ही क्यों पड़ रहा है? आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये क्या, आपको क्या लगता है कि अगर पिछली बार भी उन लोगों ने धरना दिया था, कमेटी बनाने का और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, कमेटी बनाई, आश्वासन कहाँ दिया, पर कार्रवाई क्या हुई? सबसे बड़ा सवाल है कि आंदोलन करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो
अब आंदोलन तो करना पड़ेगा। रास्ता क्या, आप ये बताइए, रास्ता छोड़ते कहाँ हैं? किसानों के लिए क्या रास्ता छोड़ा? और आप कह रहे हैं लेकिन किसानों की हार के उन्होंने, चाहे उनको आतंकवादी कहा चाहे कुछ भी कहा, उन्होंने माना कि उनकी मांग जायज थी और वो वापस लिया कि नहीं लिया। तो जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, इसका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ भाजपा का या केंद्र सरकार का? तो अगर राजनीतिक नुकसान नहीं है तो सरकार डरेगी क्यों? देखिए, अगर वो राजनीति करती रहेगी ना, और कहीं तो इंसानियत दिखानी चाहिए। हर वक्त हर जगह राजनीतिक फायदा ढूंढेंगे। और आप जो बेटियां, एक वो मेरे को समझ नहीं आता, वो स्लोगन कहाँ गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो स्लोगन सिर्फ क्या किताबी बातें हैं? आप राजनीति करोगे और सिर्फ उसको केवल राजनीतिक नजरिए से देखोगे तो हल नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आप एक बेटी की आवाज सुनोगे, उसका रोना, और वो बेटी कोई मामूली बेटी नहीं है, आपके देश के लिए मेहनत किया उसने, कुश्ती में लड़ी है, मेडल लेकर आए हैं, ओलंपिक में भी मेडल लाए हुए हैं। तो जब उन्होंने देश के लिए मेडल ला सकते तो मामूली तो है नहीं। जब आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे तो एक आम आदमी की आवाज आप कहाँ से सुनोगे? आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों डर रही है सरकार उस पर कार्रवाई करने से? ब्रजभूषण सिंह की जो ताकत है उस वजह से डर रही है, या सरकार को कुछ और ही लगता है कि अगर हम उसको कुछ कार्रवाई करते हैं तो 3-4 जिलों में जो है उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और उसका नुकसान जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, डर नहीं रही है, अपनी पार्टी को बचा रही है, और बचाने के लिए उन लड़कियों की बलि चढ़ा रहे हैं और उनको वहां पे बिठाया हुआ है। तो मतलब कहाँ किसको क्या करना है ये तो उनको सोचते हैं। उनकी समझ क्या है वो आप सबके सामने आ रही है, पूरा देश देख रहा है कि एक एक नेता को बचाने के लिए, नेता क्या है वो, जिसने अगर महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उनके साथ इतना गलत किया या कर रहा है, और आगे भी उनको डर है कि अगर वो रहा तो ऐसा होता रहेगा। तो अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो भाई ऐसी पार्टी पे और ऐसा सोच पे लानत है। कितना मनोबल गिराने वाला है ये आंदोलन जितना दिनों से चल रहा है? आगे भी अभी चलता हुआ दिख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है एफआईआर दर्ज होने के बाद। लड़कियों के लिए विशेष करके और भारत जैसे देश में लड़कियों के लिए मनोबल को कितना गिराने वाला समझते हैं आप लोग? बिल्कुल है, जिस तरह से रोज हो रहा है। कभी उनको सोने की बारिश हुई तो उनके बिस्तर नहीं लगने दिए, उनको हर रोज परेशान कर रहे हैं। मनोबल गिराने की तो पूरी कोशिश, ये तो साजिश उन्होंने किसान आंदोलन में भी की थी। तो ये जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। जिस तरह की कार्रवाई उन पर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, हाथों हाथ लेना चाहिए था। आइए हम आपकी समस्या को सुनते हैं और कार्रवाई करेंगे। अरे एक बार तो आप उनको थाने पे बुलाइए, कार्रवाई कीजिए, दोषी है नहीं है ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है ना। आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब आप चाहते हो कि हम अपनी राजनीति को चमकाना है। हम तो नहीं ब्रिजभूषण जी को कुछ होने देंगे, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। और उनको पता है कि अगर आरोप लगे, एफआईआर हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनोबल हम है, साथ खड़े हैं, जितना भी डिगाएं हम सब महिलाएं उन महिलाओं के साथ हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। लाख कोशिश कर लें पर हम उनकी हिम्मत को गिरने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारणा सेठ, जंतर मंतर पर बैठी उस महिला पहलवानों के समर्थन में अपनी बात रख रही थी। यह निश्चित रूप से सिर्फ उनके समर्थन में वहां जा करके या बाहर से बैठ करके जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हीं की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की एक गरिमा की बात है कि यदि किसी महिला ने ये आरोप लगाया है तो उसकी कम से कम जांच तो जरूर होनी चाहिए, या फिर कागज पर सिर्फ एफआईआर लिख करके उसकी खानापूर्ति होनी चाहिए।